सुने थे हम लोग, के बाद हमें बतला रहे हैं संत। वस्तु और व्यक्ति को अपने में बांधकर व्यक्ति खुद ही बंध जाता है। बंधन का ये मनोविज्ञान है। बाहर से व्यक्ति बंधता है और भीतर से मन बंधता है। बाहर से व्यक्ति बंधता है, भीतर से मन बंधता है। ये बंधन ही व्यक्ति की ग्रंथि है, गांठ है। किसी और से स्वयं का बंध जानना ही, किसी और से स्वयं का बंध जानना ही अशांति की बुनियाद है, पकड़ है। जितनी तेज तुम ये पकड़ तुम्हारी होगी, उतने ही तुम अशांत होते चले जाओगे, दलदल में फंसते चले जाओगे। जिन राहों पर तुम चल रहे हो, वे राहें तुम्हें सत्य के, लक्ष्य के, मुक्ति के किनारे नहीं दे पा रही हैं। वे दलदल में ले जा रही हैं। क्यों? लंगर खोलो तो ही तो यात्रा शुरू हो, यात्रा पूर्ण हो। लंगर खोलो यानी बंधन खोलो तो यात्रा शुरू हो, अन्यथा नाव वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। दलदल में थे, दलदल में बने रहेंगे मैं और आप सब। वे सब जो अपनी चेतना की स्थिति को नहीं बदल पा रहे हैं। बदरेक जो हाथी, वह एक जो बंधा रहा, पर बदरेक जगह दो बदरेक हुआ। बदरेक यानी एक वह जो बुद्ध हुआ, बोध को उपलब्ध हुआ। बदरेक तो सारा जगत है, यानी बंधा हुआ तो सारा जगत है। जो दलदल से बाहर आने का साहस कर बैठता है, वो ही बुद्ध है। मेरा संबोधन बस आपके साहस को चुनौती है। तुम्हारा निजत्व जाग जाए, बुद्धत्व जग जाए, बंधन की आत्मा समझ में आ जाए। जीवन के दायरे और बंधन बहुत मजबूत हैं। मैं अंग्रेजों की उस स्वतंत्रता की बात नहीं करता और ना ही कारागार में बंधे बेड़ियों, हथकड़ियों की कह रहा हूँ। मैं तो उन बंधनों की बात कर रहा हूँ जो हमें बंधन के रूप में दिखाई नहीं देते। लोहे की जंजीरों को एक बार तोड़ा भी जा सकता है, पर मैं तो उन रेशमी धागों की बात कर रहा हूँ जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपने प्रेम, अपनी आत्मीयता को संकीर्ण कर डालता। मैं उन बंधनों की बात कर रहा हूँ जिनके रहते हर कोई अपने में मालिक की भावना पाले हुए है। माया की गांठें इतनी मजबूत हैं कि आदमी जानते बूझते हुए भी गांठों के बाहर झांक नहीं पा रहा। जब आद्र कुमार नामक एक व्यक्ति संन्यास लेने के लिए आतुर होता है, तो वह संकल्प कर ही लेता है और संन्यास ले लेगा। अगले दिन संन्यास ले ही लेगा। अगले दिन उसका बेटा माँ के पास पहुंचता है।
अगले दिन उसका बेटा माँ के पास पहुंचता है। वो देखता है वो देखता है कि उसकी माँ चरखे पर सूत काट रही है। तब वो कहता है, माँ, तुम ये झोपड़पट्टी वाला काम करती हो? माँ ने कहा, बेटा, कल तुम्हारे पिताजी सन्यासी हो जाएंगे। कल तुम्हारे पिताजी सन्यासी हो जाएंगे। उसके बाद जीविका के लिए सूत तो काटना ही पड़ेगा। बेटे ने काटा हुआ सूत लिया और सोए हुए पिता के पांवों में बांध दिया। पिता के संकल्प धरे के धरे रह गए। पांवों में पड़े 14 धागों को देखकर मन में संसार की अभिलाषा उठी और वे पूरे 14 साल तक संसार में रहे। तब सन्यास ग्रहण किया और सन्यास लेने के बाद जंगल की ओर भागे। वन प्रवेश से पूर्व एक हाथी ने आद्र कुमार को देख लिया और हाथी पगला उठा। हाथी आद्र कुमार के पास गया। उस हाथी ने संत को प्रणाम किया और जंगल की ओर चला गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हाथी, जिसने इस संत को देखकर इन मजबूत लोहे जंजीरों को तोड़ा और संत के पास आकर शांत हो गया, वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आद्र कुमार से इसकी चर्चा की तो संत ने कहा, तुम आश्चर्य कर रहे हो कि हाथी ने वे लोहे की जंजीर कैसे तोड़ दी, पर मैं धन्यवाद देता हूँ इस हाथी को जिसने लोहे की जंजीरों को तोड़ने में 2 मिनट लगाए। मैं तो रेशम के धागों को तोड़ने में 14 साल लगा बैठा। मैं तो अब भी आश्वस्त नहीं हूँ कि 14 धागों को पूरी तरह तोड़ पाया हूँ, क्योंकि इतनी दूर जंगल में रहकर भी मेरे मन में संसार की प्रति छाया उठ रही है। इतना ही ले लेते हैं। कमल की तरह निर्लिप्तता, हजार समस्याएं आ जाएं, हजार त्रासदियों से गुजरना पड़े, पर कोई भी त्रासदी नहीं है। कमल की पंखुड़ियां कीचड़ से पलायन नहीं कर रही, मगर फिर भी उससे ऊपर, उससे अलग, मतलब संसार से अलग नहीं होना, पर उससे ऊपर उठना। संन्यास का भी सीधा सा अर्थ यही है कि कीचड़ में है मगर कीचड़ से ऊपर, संसार में है लेकिन संसार से बाहर, संसार में रहकर भी संसार का साक्षी बने रहना, संसार के प्रति तटस्थ बने रहना, अध्यात्म को स्वयं में सदाबहार जीना, सबसे प्यार हो, महत्व का सम्मान हो, मुक्ति के मनोभाव हो। बस ये 3 सूत्र मेरी ओर से, 3 संदेश समझो आप सब। हरि